उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी का हाल तो हमने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की तैयारियों की। जी, तो मैडम माया को अपनी चुनावी नैया पार लगाने के लिए एक बार फिर शंख का सहारा लेना पड़ा है। आलम यह है कि बीएसपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 36 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की, उसमें 18 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 16% ब्राह्मण मतदाताओं को किसी भी हाल में हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। अब देखना यह है कि क्या बीएसपी को 2007 वाला रिस्पांस मिलता है या नहीं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ महेंद्र सिंह, आप बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं ही, वुक्कल नवाब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और अगर वुक्कल भाई हमारे साथ पहले आधे घंटे में होते तो शायद हमारी चर्चा एक नए कलेवर, एक नए तेवर और नए रंग की तरफ आगे बढ़ती। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये अभी आपको अगले आधे घंटे में पता चलेगा। क्योंकि वुक्कल भाई की जो शैली है वो शैली बड़ी प्रिय है, बड़ी आकर्षक और बहुत अच्छे अंदाज में। वुक्कल भाई अद्भुत नारा खोज के लाए थे इन्होंने। एक नारा क्रिएट किया था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हाँ। इस नारे के जो रचयिता हैं, जो जनक हैं, वो मेरे पास लिखित में प्रमाण तो नहीं, लेकिन मौखिक तौर पर लोग कहते हैं कि वो वुक्कल नवाब साहब हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग की राह पकड़ी है। इसी का नतीजा है कि बीएसपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 36 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की, उसमें 50% यानी 18 उम्मीदवार को ब्राह्मण है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जी हां, यही वो नारा था जो साल 2007 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की ऐतिहासिक विजय का वायस बना। और दलित की बेटी का राग अलापते रहने वाली मैडम माया को समझ में आ गया कि सियासत में इंजीनियरिंग गठजोड़ उनकी सोशल इमेज के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। 2012 के विधानसभा चुनावों में भी दांव कुछ वैसा ही था, लेकिन चीजें उलझी हुई थीं। लहर की तासीर कुछ और ही थी, लिहाजा दांव चल नहीं पाया। एक बार फिर जब सियासी महासंग्राम का शंखनाद सुनाई देने लगा, तो बहन जी को अपना ही पुराना नारा याद आने लगा। और आया भी तो ऐसे वैसे नहीं, छप्पर फाड़ कर। जी हां, क्योंकि लोकसभा चुनावों के लिए टिकटों के बंटवारे की बारी आई तो 36 सीटों की पहली सूची में 18 सीटों पर तिलक को तरजीह दे दी। जी, पूरे 50%। यूपी की कुल सीटों की संख्या का करीब 1/4। ये सब इस गरज से कि शायद शंख का अनुनाद एक बार फिर चुनावी क्षितिज को नीले रंग से सराबोर कर दे। ये जो ब्राह्मण समाज के भाईचारा के जो प्रोग्राम होंगे, तो इनके जरिए ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को बीएसपी की विचारधारा के साथ जोड़ा जा सके। गुमराह न होने के मामले में मैं खास तौर से तो ब्राह्मण समाज के लोगों को दलित वर्ग के लोगों से सबक सीखने की सलाह देती हूँ। बीएसपी के बारे में जो विरोधी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बीएसपी अपर कास्ट समाज के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी के उस्ताद जानते हैं कि सूबे के 16% ब्राह्मण मतदाता करीब 25 सीटों पर जीत हार का निर्धारण करने की सीधी हैसियत रखते हैं। तो फिर अब बोलिए पंडित जी, क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। 2007 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं नारों के जरिए बीएसपी ने यूपी की सत्ता हासिल की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का ट्रम्प कार्ड खेला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2012 के चुनाव में फेल हो चुकी सोशल इंजीनियरिंग का 2014 में क्या असर होता है। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस, लखनऊ। चलिए वुक्कल नवाब साहब,
नमस्कार भाई साहब। आज बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता आया नहीं। हम उनको लगातार कहते हैं कि आप समाचार पत्र पर आया करिए भाई साहब, बातचीत क्या कीजिए। वो हमें चुपचाप पीछे से एसएमएस तो कर देते हैं, ये कहते हैं बस हमारे इतना ही तक सीमित है भैया, कैमरे पर नहीं आएंगे, चुपचाप पीछे से एसएमएस कर देंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं है भाई साहब, सिर्फ वादा करना है उनका काम, और इसके अलावा तो कोई काम है ही नहीं। हाँ। हम अपनी बात एक शेर से ही शुरू कर देंगे जी। कहां पर तीर चलना है निशाना हमको आता है, कहां पर तीर चलना है निशाना हमको आता है, अगर हम वादा करते हैं निभाना हमको आता है। ये क्या, ये जो चल रहा है जिस तरीके से आज यहाँ के ऊपर भाईचारा ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन इन्हीं ने अपने सतीश मिश्रा जी के यहाँ जो करवाया है, और जिस तरीके से वहां के ऊपर एक को तिलक लगा के और बाकायदा दिखाया जा रहा है कि सारा ब्राह्मण जो है हमारे साथ है और हम ब्राह्मण के साथी हैं, और इस तरीके से ये अपने को ब्राह्मण को बहुत बहुत करीबी बता रही हैं। और जब होता क्या है उसके बाद में, जब इनकी सरकार कभी अगर एक बार बन गई, अब तो नहीं बनने वाली है, बहरहाल ये कि एक बार जब बन गई, जब इनकी सरकार बन गई तो कितने ब्राह्मण इन्हीं ने मतलब हम मंत्री बना दिए, ले दे के वही सतीश मिश्रा जी जो हैं उन्हीं का वो या उनका परिवार, कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट हो, किसी तरीके की कोई बात हो तो पता चला कि सतीश चंद्र मिश्रा जी के ये बहुत करीबी हैं, इसलिए इनका ये ऐसे से ऐसा हो गया है। और जनता जितने भी हैं, हमारे माननीय ब्राह्मण जितने हैं, वो सब के सब सिर्फ एक सूरत देखने के अलावा और कुछ नहीं है, बस इसके अलावा सिर्फ वादा 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 वादा। अच्छा सिर्फ नवाब वादा साहब, का रहता है, नवाब और साहब कुछ नहीं। जी, आपकी जी, बस, पार्टी जी, बस। समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं वो क्या कहते हैं, जरा वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। जी, समाज पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट का मुकदमा ब्राह्मणों पर मायावती जी की सरकार में लगा। सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न मायावती की सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण समाज को छला गया तो मायावती की सरकार में छला गया। मायावती ने जो पिछले अपने 2007 और 2012 के बीच के अपने कार्यकाल में जिस तरीके से ब्राह्मणों को अपमानित किया है, चाहे सवाल दलित एक्ट के मुकदमे में 14,000 मुकदमे उनके ऊपर लगवाए, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हिंदी खड़ी भाषा को नया स्वरूप देने का काम किया, उनको हाई स्कूल के पाठ्यक्रम से उनके जीवन इतिहास को हटवाने का काम किया, इससे पूरा देश का श्रवण मायावती की मानसिकता को जान चुका है। जी महेंद्र सिंह साहब, आपको तो बहुत अच्छा दोस्ताना रहा है, मधुर संबंध रहे हैं, सरकारें बनाई हैं, बिगाड़ी हैं, धोखा भी खाया है, राखी भी बंधवाई है, पारिवारिक रिश्ता रहा। आप ही बताइए ये सोच क्या कहलाती है, वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो तो बात की बात है। नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मायावती का जनाधार गया है, हाँ। और मायावती का असली चेहरा जो जनता के सामने आया है, उसमें अब मायावती को ब्राह्मणों की तरफ जो घुमाव कर रही है, मायावती जा रही हैं, उनको ये पता है और सबको पता है। और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का जान चुका है, जिस तरीके से उनके ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाया गया और जितना प्रताड़ित किया गया, सभी लोग इस बात को जानते हैं। नारा और आज से नहीं, इसके पहले भी नारा आप जानते हैं, वो भी नारा आज उनके यहाँ जिंदा है। तो उनको सबको यह पता है कि मायावती का असली चेहरा और नकली चेहरा क्या है। आज चुनाव आ गया है तो फिर से वो भाईचारे की बात कर रही, पहले चारा देंगे और बाद में। साहब, ब्राह्मणों के और अगड़े जातियों के, सवर्णों के असली ठेकेदार तो आपकी पार्टी थी। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज भारतीय झंझट पार्टी कहा जा रहा है। नहीं, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, केवल अगड़े के लिए नहीं, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अच्छा, तभी बाबू सिंह कुशवाहा जी को शामिल किया था। सभी लोगों के काम करती है। नहीं, वही